एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों आप लोग बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित ईडब्ल्यूएस मैटर कल जो है फिर 8 तारीख है, कल लगा हुआ है 2 बजे ये केस लिया जाएगा। हालांकि ये सीरियल नंबर 45 पर लिस्टेड है, कोड नंबर 29 में। लेकिन दोस्तों ये पूरा बंच है लगभग 16 याचिकाओं का जो है, और इस पर जो है टोटल लगभग 453 के आसपास याची हैं, ये जो कि गवर्नमेंट वकील वहाँ कोर्ट में रखे थे। दोस्तों पिछली सुनवाइयों में सिर्फ एक डेट को छोड़ दिया जाए, पहली डेट जब जस्टिस अश्विनी मिश्रा की बेंच आई जब से, और पहली सुनवाई पर जैसे अधिवक्ताओं ने जो है, हमारे अधिवक्ताओं ने जो है जिस तरह से पक्ष रखा, ईडब्ल्यूएस के सारे अधिवक्ताओं ने, उस तरह से दोस्तों हम लोग 20 साबित हुए थे। लेकिन बीच में एक बार जो है कुष्मांडा शाही ने एक कुचक्र रचकर बीएड वर्सेस बीटीसी करना चाहा, और लेकिन जो है जब हम लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर रामशरण मौर्य वाला रखा गया जिसमें कि बीएड को चैलेंज किया गया था बीटीसी द्वारा इसी भर्ती में, और उसको बीएड को उन्होंने एलिजिबल कर दिया था। तो दोस्तों वो सारी बातें देखने के बाद जस्टिस ने जो है मूड अपना चेंज किया और उनको कहा कि आप देखिए इधर उधर की बात मत करिए, हमको सिर्फ ये बताइए आप कि जो है इस आरक्षण प्रोविजन पे आप बात करिए कि इसको ईडब्ल्यूएस आप क्यों नहीं लागू किए। तो उन्होंने कहा था कि आप एफिडेविट दीजिए कि जो है कि 69,000 में कब आरक्षण आपने एप्लीकेबल किया है। शुरू में ओरली वो तो कह रहे थे कि हम एक बार 2018 से एप्लीकेबल किए हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कहाँ एप्लीकेबल किए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे 65-60 जो क्वालिफाइंग रखे हैं ये सब जो है इसमें। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं, 21%, 27%, ये 2% जीएसटी, ये सब कहाँ आप एप्लीकेबल किए हो, कब से स्टार्ट किए हो। तो उस पर दोस्तों उन्होंने चुप्पी साध ली थी, यानी कि वो जानना चाहते थे कि मई 2020 से ही ये आरक्षण एप्लीकेबल है, तो उसी समय जो है जब अन्य आरक्षण एप्लीकेबल है तो ईडब्ल्यूएस भी उसी समय एप्लीकेबल होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जियो में भी जो है पहले एक जियो जारी किया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक जियो जारी किया गया था जिसमें जो है उन्होंने 28/5/2020 तक जितने भी 28/5/2020 तक आरक्षण थे उसको जो है उन्होंने उनके सर्टिफिकेट को 28/5/2020 तक माना था। तो दोस्तों अगर उसको भी आधार माना जाए तो 28/5/2020 तक जो ईडब्ल्यूएस का भी मानना चाहिए जो है, क्योंकि मई 2020 से जो है भर्ती वो है। फिलहाल तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देखिए, गवर्नमेंट वकील जो है कह रहे हैं कि हम 1/12/2018 से इसको एप्लीकेबल कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती नोटिफाइड हुई तो फिर अलग अलग जिलों को जो आवंटित हुई सीटें, कहीं 1,000, कहीं 500, कहीं 800, तो उसके बाद जिला स्तर पर जिला काडर की भर्ती मानते हुए जिला स्तर पर आरक्षण लगाया गया और ये कोर्ट मान रही है। तो वो कब लागू हुआ ये चीज़ें मान मतलब कोर्ट कह रही है। तो वो चीज़ें दोस्तों मई 2020 में लागू हुई थी, उसको बताने में उनको कोई वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जस्टिस अश्विनी मिश्रा ने पहले ही सारे फैक्ट लिखा चुके हैं वो, और उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि आप इधर उधर की बात मत करिए, ना तो हमसे टाइम लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं माइंड में बाद में आप टाइम ले लेंगे तो फिर से हमको नए सिरे से सुनना पड़ेगा। जो चीज़ें हो चुकी हैं बार बार उसको हम सुनना नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने फैक्ट पूरा लिखा दिया था, और हालांकि वो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ दोस्तों, इसलिए कि वो दोस्तों वो ऑर्डर को जो है वो फाइनल ऑर्डर में अपलोड करेंगे। अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब फैक्ट को इसलिए लिखाए थे कि ताकि वो मैटर को समझे रहें कि ये चीज़ें बहस हुई थी। फिलहाल तो दोस्तों इसके पहले 5 तारीख की सुनवाई में, 5 मई की सुनवाई में जब के शाही ने जो है एक हलफनामा दिया जो है, तो कोर्ट ने उसको फिर वापस कर दिया कि आप इसके साथ ये भी बताइए कि इस भर्ती की स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है, कितनी सीटें आज की डेट में खाली हैं या क्या हैं। अगर नहीं खाली हैं तो फिर जो है उस पर कोई व्यवस्था हम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों उनका एक रुख जो है याचिका रिलीफ की तरफ लग रहा है, ऐसा देखने से या सुनवाई के दौरान ऐसा जो हो रहा है उससे प्रतीत हो रहा है। फिलहाल तो दोस्तों 28 जिलों का आरटीआई हम लोगों के पास है, उसमें सीटें खाली हैं, तो 75 जिले में कितनी सीटें खाली होंगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम याचिकाकर्ताओं को रिलीफ मिल ही जाए। और फिलहाल तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस बहुत मजबूत मुद्दा है, इस पर जो है हम और सरकार ही पार्टी हैं, और निश्चित रूप से जीतने के बाद अगर याचिकाकर्ता रिलीफ मिलता है तो कोई भी अन्य जो चैलेंज भी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर 6900 सीटों को पर जो है आरक्षण दिया गया, तब तो दोस्तों जो चयनित ओबीसी एससी हैं वो हम लोगों को चैलेंज कर देंगे परमिशन टू फाइल एसएलपी के जरिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। कोई भी जैसे कि अभी चयनित लोग जो है जब ये डीबी का आदेश आया था महेंद्र पाल वाला, उसके बाद उन्होंने, चूंकि वो भी पार्टी नहीं थे चयनित लोग, रॉबिन सिंह और एंड अन्य लोग जो है सिंगल बेंच पार्टी थे लेकिन डीबी में नहीं थे, तो इसलिए जो है अगर किसी का अहित हो जाता है हाईकोर्ट के ऑर्डर से तो वो परमिशन टू फाइल एसएलपी के जरिए जा सकता है। लेकिन अगर याचिकाकर्ता रिलीफ मिला तो दोस्तों परमिशन टू फाइल एसएलपी के जरिए नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनका कोई अहित ही नहीं होगा। जो ओबीसी एससी चयनित है उनका अगर याचिकाकर्ता रिलीफ हम लोगों को मिलेगा तो उसको चैलेंज नहीं कर। हाँ, अगर 6900 सीटों पर जो है ये आदेश हुआ तो वो लोग जो कि ओबीसी एससी इसमें चयनित हैं वो इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि उन पर तलवार लटक जाएगी और वो बाहर होने के कगार पर हो जाएंगे। इसलिए जो है फिलहाल तो देखना होगा कि आज की अभी तक की जो परिस्थितियां ईडब्ल्यूएस में डिवीजन बेंच में है, अश्विनी मिश्रा के सुनवाई के दौरान जो चीज़ें कमेंट आए हैं उससे लगता है कि जो याचिकाकर्ता हैं उन पर जो है रिलीफ देने के लिए कोर्ट जो है कहीं ना कहीं मूड बना रही है। अब ये फाइनल ऑर्डर में क्या होता है क्या नहीं ये तो बाद में देखना होगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो हम लोग भी चाहते हैं कि याचिकाकर्ता रिलीफ मिलकर इसको निस्तारित कर दिया जाए। 453 याची गवर्नमेंट वकील खुद कह रहे हैं, तो उतने लोगों को हाई कोर्ट इलाहाबाद में इतने होंगे, 100-150 लोग जो है लखनऊ में होंगे, यानी कि टोटल मिला के 600 के आसपास याची होंगे, 600-650, इतने लोगों को नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ना तो ओबीसी एससी चयनित जो है उनको कोई दिक्कत है, ना तो अन्य को दिक्कत होगी। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगे मैं आपको देता रहूंगा। कल लगा हुआ है 45 नंबर सीरियल पर, लेकिन 2 बजे से लिया जाएगा दोस्तों, और निश्चित रूप से कल जजमेंट रिजर्व हो सकता है। गवर्नमेंट वकील क्या लिख कर लाते हैं कल जो है ये देखना होगा। एफिडेविट पर उनको देना है कि वास्तविक स्थिति क्या है। हालांकि आज की डेट में दोस्तों सारी वैकेंसी खाली हो गई हैं, क्योंकि रिविजिट का आदेश हुआ, पूरी भर्ती पूरी लिस्ट क्रैश हो गई है, तो आज की डेट में दोस्तों पूरी भर्ती एकदम खाली है। आज अगर कोर्ट चाहे तो 6900 पद भी दे सकता है, क्योंकि आज की डेट में पूरी भर्ती खाली है, उसको मानते हुए जो है। लेकिन दोस्तों कोर्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है याचिकाकर्ता रिलीफ पर की तरफ जो है थोड़ा रुझान है उनका, और निश्चित रूप से कल के लिए हम आपको अपडेट देंगे क्या होगा क्या नहीं। सुनवाई के दौरान जो भी चीज़ें होंगी आपको अक्षरशः बताएंगे, और जो है निश्चित रूप से आगे जो सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। बाकी जो मुख्य मैटर सुप्रीम कोर्ट में है वो जुलाई में लगा ही है दोस्तों, देखना होगा कि जुलाई में ये कब फाइनल होता है।
चूँकि दोस्तों पिछले सितंबर माह के बाद से ही ये मैटर पटल पे नहीं आया है कोर्ट के। हालांकि लगा है तमाम बार, लेकिन पटल पे नहीं आया है। 3-4 बार मेंशन भी हो चुका है, लेकिन मेंशन पिछली बार जब मेंशन हुआ तो जुलाई फेंक दिया गया डेट। निश्चित रूप से दोस्तों मेंशन के चक्कर में ये डेटें और लेट हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा चूंकि नंबर कम हो रहे हैं, तो जैसे आ रहा है हर हफ्ते वैसे आने दीजिए। किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के बाद छेड़खानी करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जुलाई के बाद जो है अगर मान लो 21 जुलाई को लगा है, अगर नहीं आता है तो फिर अगले हफ्ते में आएगा, थोड़ा कम होगा। अपने आप आने दीजिए, निश्चित रूप से धीरे धीरे कम होगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। ईडब्ल्यूएस कल नजर बनी रहेगी, कल जजमेंट रिजर्व हो सकता है। जितने याचिका करता है उनको रिलीफ मिल सकती है। एक चीज आपको बता दूं, तमाम लोग जो सिंगल बेंच में हार के बाद जो है डीबी में नहीं जुड़ पाए हैं दोस्तों, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अभी कुछ लोग हमारे पास फोन भी कर रहे थे दोस्तों याची बनने के लिए। अब उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस स्टेज पर हम याची हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस स्टेज पर याची बनाने का मतलब है कल को अगर डेट एक हफ्ते और खसक गई और तब तक पटल पर नई याचिका आ जाएगी तो के शाही जी इसको मुद्दा बना लेंगे और वो कहेंगे देखिए कल तक याचिका फाइल हो रही है, और जो है कहीं ना कहीं जज का मूड डाइवर्ट करेंगे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग अभी सो रहे थे वो कृपया करके फोन न लगाएं। बहुत से लोग दोस्तों इस समय 10-10 हज़ार रुपये फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे लोग जो सो रहे हैं वो सोते रहें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी। आप लोग जो है जब टाइम रहता है, जब आदमी 3,000 2,500 3,000 4,000 में याची बनना होता है तो आप नहीं बनते हो। जब लास्ट समय आ जाता है आपको लगता है कि नहीं जो है इसमें तो याची रिलीफ मिल सकता है, 10,000 भी देने के लिए आप तैयार हो जाते हो। लेकिन इस स्टेज पर दोस्तों बिल्कुल भी याची बनाना सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए हमको लगता है कि कल फाइनल हो जाएगा, लेकिन मैटर फिर किसी कारण से मान लो 2-3 दिन टल गया, तब तक वो याचिका भी इसमें टैग हो गई अगर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। और केएसआई को एक मुद्दा चाहिए कि देखिए अभी तक ये लोग याचिका कर रहे हैं याचिका, तो दोस्तों निश्चित रूप से ये हमारे लिए खतरनाक होगा। इसलिए जो लोग अभी तक सो रहे थे कृपया करके फोन, दोस्तों हमारे पास कई फोन आ रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं सर हमको भी बना दीजिए, हमको पता नहीं चला, सिंगल बेंच में आपसे जुड़े थे। अरे जुड़े थे तो फिर सो क्यों गए, डीबी में क्यों नहीं आए? तो दोस्तों ये सारी चीजें फिलहाल तो गुस्सा भी लगता है कि जब समय था तो वो लोग मतलब जुड़े नहीं, अब जो है सारे लोग फोन कर रहे हैं। एक महानुभाव तो दोस्तों मुंबई से फोन कर रहे हैं बार बार कि जो है सर हमको जो है जोड़ दीजिए, 15,000 ले लीजिए, 20,000 ले लीजिए, लेकिन हमारा अकेले डाल दीजिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें अब करने का मतलब है कि हमारे हमारे साथ जो अन्य लोग जुड़े हैं उनके साथ अहित करना, क्योंकि वो लोग समय से जुड़े हैं। और वो लोग जो है अगर कहीं कोर्ट ने नेगेटिव माइंड बना लिया इस तरह अगर नई याचिका फिर जो है वो करने से, कृपया करके अब जो है कोई भी नई याचिका से संबंधित लोग हमारे पास फोन न करें। तमाम फोन आ रहे हैं और इस समय जो है याचिका डालने का मतलब है कि ईडब्ल्यूएस के लिए गलत करना, और निश्चित रूप से हम इसके खिलाफ हैं। किसी भी प्रकार से आप लोग इस मैटर से संबंधित फोन न करें। पिछले 2-3 सुनवाई से दोस्तों हमारे पास कई फोन आ रहे हैं जो कि व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहे हैं, सर हम सिंगल बेंच में आपके साथ जुड़े थे। और जो है आप सोचिए दोस्तों 43 लोग की याचिका विनय पांडे एंड अदर्स थी, उसमें से मात्र 6-7 लोग ही सबसे पहले याचिका जब डीबी में गई तो 6-7 लोग ही आए। मैंने इन सबको कहा कि देखिए 3-4 दिन है, इसमें आप जो भी भेज सकते हो, क्योंकि आप सिंगल बेंच हमारे साथ थे तो प्रोसेस के तहत चलिए, लेकिन कोई नहीं। अब उन्हीं में से सारे लोग फोन कर रहे हैं सर हम सिंगल बेंच में थे आपके साथ, डीबी में हम नहीं जा पाए, हमको पता नहीं चला। ये सारी चीजें अब निश्चित रूप से गलत है और कोई भी इससे संबंधित फोन न करे। ये आपकी जिम्मेदारी थी, आप समय पर नहीं जुड़ पाए तो हमारी उसमें कोई जवाबदारी नहीं थी। बाकी दोस्तों देखिए बाद में कुछ लोग जुड़े थे जो अन्य याचिकाओं के, उनकी याचिकाएं हम भी 4-5 याचिकाएं जो फाइल किए हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारी सबसे बड़ी याचिका थी 43 लोगों की सुप्रीम सिंगल बेंच में, उससे जुड़े हुए 6-7 लोग ही हमारे साथ मतलब उसमें प्रोसेस के तहत आए। आप सोचिए कि और बाकी लोग सो रहे थे, तो अब संपर्क करने से क्या फायदा है जब फाइनल स्टेज पे है मैटर। फिलहाल तो जैसे सुनवाई होगी सूचनाएं होंगी मैं आपको देता रहूंगा। सिंगल बेंच में जो लोग जुड़े हैं, अगर देखिए डीबी ने अगर कह दिया ऑर्डर में कि सिंगल बेंच में भी जो जुड़े हैं उनको भी लाभ दिया जाए, तो हो सकता है कि आपको लाभ मिल जाए। अगर नहीं डीबी ने कहा कि खाली डीबी में जो आए हैं, चूंकि नियमतः 90 दिन के अंदर आपको डीबी जाना चाहिए था ऑर्डर के बाद, आप नहीं पहुंच पाए, तो निश्चित रूप से आप गलत हैं। धन्यवाद दोस्तों।